नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो आइए एक नजर डालते हैं राज्य की मुख्य खबरों पर। स्टेट अपडेट में सबसे पहले बात नवी मुंबई की। नवी मुंबई के तलोजा इलाके में 3 साल की मासूम की हत्या का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मासूम हत्या मामले में शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी की पत्नी और मृत बच्ची की मां के बीच खिलौनों को लेकर झगड़ा हुआ था। हत्या के बाद आरोपी ने बच्ची के पिता से फिरौती मांगने की भी कोशिश की। पुलिस का कहना है कि पड़ोस में रहने वाली दो महिलाएं के बीच खिलौनों को लेकर विवाद हो गया था। इसी को लेकर बच्ची की हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक मोहम्मद अंसारी मोबाइल गेम्स खेलने का आदी था। उसने इन खेलों में 40,000 रुपए गंवा दिए थे। इस कारण मानसिक रूप से तनाव में चल रहे अंसारी ने गुस्से में आकर बदले की भावना से इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद अंसारी ने बच्ची के शव को एक बैग में छुपा दिया और उस पीड़ित परिवार के घर के टॉयलेट सीट पर रख दिया। इसके बाद उसने मासूम बच्ची के पिता अमरीश शर्मा को फोन कर फिरौती की मांग करते हुए ये जताने की कोशिश की कि बच्ची का अपहरण कर लिया गया है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस अब पता लगाने में जुटी हुई है कि अपराध में कोई और शामिल था या फिर आरोपी ने अकेले इस वारदात को अंजाम दिया। बढ़ते हैं अगली खबर जो है नागपुर से। महाराष्ट्र के नागपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यह अपनी बेटी की छेड़छाड़ का विरोध करने वाले पिता की हुई बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान नरेश वाल्दे के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 53 साल बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पिछले कई दिनों से एक बदमाश मृतक नरेश वाल्दे की बेटी को परेशान कर रहा था। इसी कारण कुछ दिन पहले नरेश वाल्दे और उसके बदमाश के बीच विवाद हुआ था। उस समय आरोपी ने नरेश वाल्दे को जान से मारने की धमकी भी दी थी। नरेश वाल्दे अपने कामों में व्यस्त थे, तब उन्हें एक अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आया और जार रोटी इलाके में मिलने के लिए बुलाया गया। नरेश वाल्दे दोपहिया वाहन से वहां पहुंचे, जहां पहले से आरोपी मौजूद था। आरोपी ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। इसमें उनकी हत्या हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद मौके से आरोपी फरार हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक वाल्दे नागपुर के इमामवाड़ा इलाके में अपनी वृद्ध मां और 3 बेटियों के साथ रहते थे। कुछ दिन पहले रात नरेश वाल्दे के घर पर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा पथराव भी किया गया था, जिसकी शिकायत इमामवाड़ा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी। इमामवाड़ा पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। शहर क्राइम ब्रांच के यूनिट 4 टीमों ने इस हत्या मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की है। अब स्टेट अपडेट में बात पुणे की। महाराष्ट्र के पुणे के चिंचवड इलाके में सेवानिवृत्त महिला कर्मचारी से 2.3 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में पिंपरी चिंचवड साइबर पुलिस ने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की है। साइबर ठगों ने बीमा कंपनी के एजेंट बनकर बेहतर रिटर्न का लालच दिया। इसके बाद जीएसटी, आयकर और अन्य शुल्क के नाम पर बड़ी रकम ऐंठी। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने खुद को बीमा कंपनी और वित्तीय संस्थानों से जुड़ा अधिकारी बताकर दावा किया कि उनकी बीमा पॉलिसी से अधिक रिटर्न मिलेगा, लेकिन इसके लिए जीएसटी, आयकर, टीडीएस आदि शुल्कों का भुगतान करना होगा। जब पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तब पुलिस इंस्पेक्टर रवि किरण नाले की टीम ने जांच शुरू कर दी। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए के नकद और एक मनी काउंटिंग मशीन बरामद की गई है। पुलिस को एनपीआई अधिकारी का फर्जी आईडी कार्ड भी मिला, जिससे ये गिरोह बड़े स्तर पर धोखाधड़ी करने की आशंका जताई जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्य खबरों में अब बात पुणे की। पुणे की एक महिला की बेंगलुरु में बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया। पति पर हत्या का आरोप है। मामले के अनुसार पत्नी की जहर देकर हत्या की गई, फिर उसके शव के 8 से 10 टुकड़े कर दिए कर सूटकेस में भर दिया गया। बता दें कि बेंगलुरु में पत्नी की हत्या कर आरोपी पति पुणे में आकर छुप गया था। कॉल डिटेल्स के आधार पर पुणे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, फिर बेंगलुरु पुलिस को जानकारी दी। अब आरोपी बेंगलुरु से लाने की तैयारी कर रही है, जहां आरोपी से गहन जांच की जाएगी। दरअसल हत्या के बाद उसने खुद के अपने पत्नी के माता पिता को फोन कर वारदात की जानकारी दी और अपना गुनाह कबूल कर लिया था। हत्या की खबर सुनते ही मृतका के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी पति और मृतका दोनों एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत थे, एक ही घर में रहते थे। पुलिस अब इस हत्याकांड के पीछे की वजह गहराई से जांच कर रही है। पुलिस का मानना है कि ये हत्या किसी आपसी विवाद की वजह से हुई होगी। अगली खबर है छत्रपति संभाजीनगर से। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पुलिस को 2 ऐसे प्रेमियों को पकड़ा है
जो अपने प्यार के लिए चोर बन गए हैं। ऐसे में एक चोर शादीशुदा है और पत्नी के मायके जाने पर उसके वियोग में नशेड़ी बन गया और अपने नशे की जरूरत पूरा करने के लिए बाइक चोरी करने लगा। वहीं दूसरी ओर गर्लफ्रेंड को महंगे गिफ्ट देने के लिए ये धंधा शुरू किया। पुलिस ने इन दोनों चोरों के कब्जे से कुल 29 बाइक बरामद की है। पहले मामले में पकड़े गए युवक की पहचान मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी के रूप में हुई है। आरोपी से पूछताछ में पता चला कि कुछ समय पहले उसकी पत्नी के साथ उसका विवाद हुआ था। इसी विवाद की वजह से उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई। ऐसे में हामिद उसके वियोग में ड्रग्स का सेवन करने लगा। चौकी ड्रग्स की डोज खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने बाइक चोरी करने का धंधा शुरू किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 15 बाइक बरामद की। उधर दूसरी घटना बितकिंस इलाके की है। यहाँ दो युवक घर से बाइक पर निकलते हैं और शहर में बाइक चोरी कर घर वापस लौटते हैं। इन दोनों आरोपियों की पहचान अजय विजय वाकड़े और कैफ रफीक शेख के रूप में हुई है। आरोपी अजय ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि प्रेम विवाह करना चाहता है और अपनी गर्लफ्रेंड को महंगे गिफ्ट देना चाहता है। क्योंकि कमाई का कोई जरिया उसके पास नहीं, इसलिए उसने गिफ्ट खरीदने के लिए बाइक चोरी करना सही समझा। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों मामलों की गहन जांच की है। स्टेट अपडेट में ये थी राज्य की कुछ मुख्य खबरें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। रुकते एक ब्रेक के लिए। नमस्कार।